परदेसियों की इज्जत घर में सिर्फ तब तक है जब तक वो पैसे भेजते रहते हैं। जब वो आ जाते हैं वापस अपना काम खत्म करके, एक आध हफ्ते का होता है प्रोटोकॉल, उसके बाद वो बोझ बन जाते हैं। ये भी खुसूस में बात कर रहा हूँ यूएई साइड से जो लोग आते हैं, तो वो ज़्यादातर हैंड टू माउथ ही रहते हैं। 70-80 लाख रुपए कमाएंगे, वापस से वो भेजते रहते हैं जब तक, तब तक ठीक है मामला। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। और ये है भी इसी खत्ते की बात है, इसी खत्ते के प्रदेशों की। अमेरिकन के साथ ये नहीं है। नहीं, वो तो उनका तो एक चक्कर ही और। हाँ, ये तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि मैंने खुद इसी खत्ते में प्रदेश काटा, मेरे वालिद ने काटा। ये हमारे घर की स्टोरी है जो आप बात है। लेकिन वो इस तरह कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो 7 दिन का प्रोटोकॉल, उसके बाद इज्जत नहीं। मैंने देखा है कि इससे भी संगीन मसले हैं। बहुत समझते हैं, ओन ही नहीं करते। जिसने सारी जिंदगी आपको पैसा भेजा, आप पले, आप बड़े, आपने खाया, आपने पिया, परवरिश पाई, आप उसको बाप ही नहीं मानते। वो कोई बड़ा भाई गया हुआ है, वो जब वापस आएगा तो उसके बच्चों के लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। तो मेरी बात सुनना है, छोटे भाई सेट हो गए साथ। जब अरे भाई मेरे वालिद आते हैं वापस, इट इज लाइक इन 2015 शायद, आई वाज 26, 27 कुछ इस तरह। 36 जितना जवान बेटा हो गया, बाप वापस आया। मुझे उनकी तरफ से आई हुई घर के लिए सजेशन अच्छी नहीं लगती, किचन इन्फ्लुएंस उनका मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे वो बताया कि तुम ये करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं अपने वालिद से ना थोड़ा थोड़ा हटने लग गया, चिढ़ भी खाने लग गया। और अपने बाप से ज्यादा उस वक्त जो मेरा उस्ताद है, जो रूहानी उस्ताद है, उसको अहमियत दे रहा हूँ। उनसे पूछ रहा हूँ क्या अबू ने आज गल की थी, मैंने बड़ा नहीं कर देना। उन्होंने किच किच पेड़ लाई, बनती थी उसका सबसे पहला मुर्शिद बाप है। ये कामयाबी, ये शोहरत, ये पैसा, ये सब कुछ उसका है। अगर तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे पैसे का कद बाप की जूतियों से भी ऊपर तुम महसूस करते हो, तो तुम फारग हो। ताज़ीम करो। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी शख्सियत मेरे पास है और मैं कदर नहीं कर रहा। मैं गया बाप के, मेरी वैसी दोस्ती बड़ी थी पहले, वो बीच में मैं आपको वो टाइम बता रहा हूँ जब वो घर वो जो पीरियड है, उसके बाद मेरा उनके साथ रिस्टोर होता रिश्ता। लेकिन सच बात बताऊं, वो ये है कि पूरे खानदान में, मैं घर की बात ही नहीं कर रहा, पूरे खानदान में मेरे बाप का एक ही दोस्त है, अबू मैं हूँ। हाय हाय, उसके बाद बाप की ना किसी से बनी उस तरह से, ना ये किसी ने दोस्ती उसके बाद ये 26-27 साल। जी 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 नहीं, उससे पहले भी थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी उससे पहले तो ऑब्वियसली। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि तब वो, मैं उनके पास जाके रह रहा था, तब वो उस वक्त प्रदेश में बाप का साया, आप समझते ही हैं। जब कफील की सख्तियां बर्दाश्त करते थे, उसके बाद बाप की शफकत मिलती थी, तो वो माँ की ममता से कम नहीं थी। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ कि जब वो प्रदेश से वापस आ गए ना, तो हमने तो घर में 2 भाई थे भाई, हमने तो कभी किसी की बात सुनी नहीं थी ना। 3 बजे उठे, 2 बजे उठे, माँ ने थोड़ी उठाना है, मेरा पुत्र सोता है। लेकिन बाप अगर खुद 8 बजे उठ रहा है तो बच्चे और फिर एक परदेसियों में ये भी बात होती है, इनका भी जरा फौजियों वाला सिस्टम होता है। हाँ जी, सिविल चालू मुताबिक चलते हैं थोड़ा। तो बस ये इस तरह रहा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। ये जो खत्ते का आपने नाम लिया, इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब ये पाकिस्तान में वापस लौटते ये हैं, चीज बदलेगी कैसे? इसको माँ ठीक कर सकती है, बच्चों की तरबियत उस तरह से करके बाप वापस आके करेगा। ना करे ना, क्यों, कैसे माँ बदलेगी? पुत्र माँ के कंट्रोल ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। इसको सिंपल तरीका बदलने का, बाप औलाद को अपने इन्फ्लुएंस में रखे, वहाँ से प्रदेश में ऐसी नौकरी करें। वैसे क्योंकि वो रिस्क के वसूल के लिए गए हैं, मैं उन्हें ये मशवरा दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश करें अपने आप को अपग्रेड करें, इतनी मेहनत करें कि वो नौकरी कर लें जो नौकरी आपको कम से कम अपने बच्चों के साथ 6 महीने में एक दफा मिले। हर किसी को नहीं मिलती, नहीं मिलती, लेकिन ढूंढें, ये जरूरी है। बच्चे नहीं ताबे रहेंगे। दूसरी तरफ आपको मेरी बातें बाद में याद आएंगी। आप दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी नौकरी नहीं मिलती है और आप ऐसा मैनेज नहीं कर सकते तो ना करें, आप नौकरी प्रदेश ना जाएं। जी, थोड़ी खिला लें उनको, लेकिन अपने इन्फ्लुएंस में रखें। बाप का इन्फ्लुएंस होना बच्चों पे जरूरी है। ठीक है।